दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कितना बढ़िया आपको लगेगा, कितना अच्छा आपको लगेगा अगर कोई आपको ये बोले कि आपके दादाजी, आपके पूर्वज, आपके जो पहले आपके गार्जियन हैं या आपके जो जिनके नाम से फर्म चल रही थी और उसमें आप नॉमिनी हैं, वो आपके लिए पैसा छोड़ के गए हैं। 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, कुछ भी अमाउंट अगर आपके लिए छोड़ के गए हैं तो आज आप उसको देख भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो और उसे ले भी सकते हो। कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसी का नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जी हाँ, आरबीआई के द्वारा 17 अगस्त 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उद्गम का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडिविजुअल के लिए, नॉन इंडिविजुअल के लिए भी है, मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। इंडिविजुअल के लिए एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आपको अलग अलग, अब आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि आपके दादाजी का या आपके पूर्वज का अकाउंट जो है वो एसबीआई में था या पीएनबी में था, कैनरा में था, बड़ौदा में था या अन्य और किसी बैंक में था, आईसीआईसी, एचडीएफसी वगैरह, तो आपको याद नहीं आ रहा या आप भूल गए हैं। तो दोस्तों, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर एक इतनी बढ़िया फैसिलिटी है कि आप ऑल बैंक सेलेक्ट करो तो वहाँ पर सारे बैंक का डाटाबेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, इतना ज़बरदस्त स्कीम ये निकाली है, 35,000 करोड़ रुपया। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिए, 35,000 करोड़ रुपया आरबीआई आपको कह रहा है कि मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ, कोई लेने आए तो सही। इसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और दोस्तों, अनक्लेम्ड डिपॉजिट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट का कोई पैसा ऐसा है जो 10 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, जैसे आप कई बार सोचते हैं ना कि भैया लो बैलेंस छोड़ दिया आपने कि मैं इसमें ऑपरेट ही नहीं कर रहा, या पुराना कोई अकाउंट था आपने वो कर दिया, या किसी अकाउंट में नॉमिनी नहीं था और उनकी डेथ हो गई, जिनके नाम से अकाउंट था वहाँ नॉमिनी उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था, तो वो बहुत सारा पैसा जो है अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में रहता है। और 10 साल के बाद क्या करता है आरबीआई, उसको डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जो इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन में काम आता, इन्वेस्टर की एजुकेशन में काम आता है। दोस्तों, शुरुआत जब की गई थी इस पोर्टल की तो 7 बैंक इस तब शुरुआत में जुड़े थे। वो 7 कौन कौन से बैंक थे? एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 15 अक्टूबर तक 30 बैंक जोड़ लेंगे। तो दोस्तों, आज की डेट में, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9 अक्टूबर को, आज की डेट में 30 के आसपास 30 बैंक वहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अगर आप कहेंगे मैं नाम वहाँ पर ले देता हूँ। देखिए, जो मैंने बैंक बताए ये तो हैं ही हैं, अब और कौन कौन से जुड़े? सिटी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इंडसलैंड बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। दोस्तों, ये सारे बैंक हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये जब 30 बैंक जो हैं ये 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पैसा जो है ये अपने पास स्टोर करते हैं, यानी कवर करते हैं। यानी ये 30 बैंक कवर करने के बाद आप 90% पैसा आपका ऑन बोर्ड हो चुका है, मतलब आप देख सकते हैं। और अगर आप देखें 90% को, ये वो पैसा है जो आप भूल चुके हैं, जो पुराने टाइम पे आपके बुजुर्गों ने आपके लिए रखा हुआ था लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो चीफ मैनेजर आरबीआई के योगेश्वर दयाल जी हैं, उन्होंने फाइनेंस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए और आप में ये जागरूकता है, इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल आए उनके फाइनेंशियल वेलबींग का, उन्होंने, ताकि वो जो आपकी हार्ड अर्नड मनी है, जो मेहनत से कमाया गया पैसा है, वो अननोटिस ना हो, वो छिपा ना रह जाए, उसके लिए इन लोगों ने आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है उद्गम। कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको रजिस्टर करना है,
आप रजिस्टर करने के बाद बड़ी बेसिक सी डिटेल आपको डालनी है। आपका नाम डालना है और नाम डालने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, वहाँ से OTP आएगा, OTP से आप रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लॉगिन करने के बाद आप अपना DL, अपना पासपोर्ट, अपना वोटर ID कार्ड, अपना पैन नंबर, इन चारों में से कोई एक ID डाल दीजिए, या चारों है तो चारों डाल दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। एडवांस सिक्योरिटी के एडवांस फीचर के लिए आप सिटी और स्टेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट आए। लो दोस्तों, जैसे ही आपने ये चीज़ डाली, सर्च के बटन क्लिक किया और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि आपके पास कितना, आपके लिए कितना कितना पैसा है जो आप क्लेम कर सकते हैं। है ना मज़े की बात। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि आप इस पैसे को जो है जल्दी जल्दी क्लेम करें। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं कि ये जो पैसा है, ये पैसा आप जो मैं पोर्टल बता रहा हूँ udgam.rbi.org.in, इस वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए और वहाँ से आप ये पैसा आप ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस 35,000 करोड़ में से सबसे ज़्यादा जो SBI बैंक के पास अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो है 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा। PNB के पास पड़ा हुआ है 5,340 करोड़ से ज़्यादा। कैनरा बैंक लगभग 4,500 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है, यानी 3900 करोड़ है। तो RBI ने बीच में एक स्कीम भी चलाई थी 100 डेज 100 पेज करके, ताकि जो टॉप के 100 जो अनक्लेम्ड अकाउंट हैं हर बैंक के हर ज़िले में, उनकी ड्यूटी लगाई गई बैंकर की कि आप इनको ढूंढें, इनको पैसा दें, इनका अनक्लेम डिपॉजिट जो है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब अलग अलग बैंकों में नहीं जाना होगा, और ये जो पूर्वजों का जो पैसा है, जो आपका अपना पैसा है, उन्होंने जो आपके लिए जोड़ा था, बस छोटी सी गलती उनसे ये होगी कि उन्होंने नॉमिनी नहीं जोड़ा, या टाइम से पहले डेथ होगी, या आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए, या नॉमिनी की भी डेथ हो चुकी है, लीगल हेयर बचे हुए हैं। तो इस तरह का पैसा है दोस्तों। शुरुआत में ये इंडिविजुअल के लिए आया था, नॉन इंडिविजुअल के लिए सिर्फ सिटी बैंक ही लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो लगभग सभी बैंकों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो पैसा है अनक्लेम डिपॉजिट का, वो पैसा आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। और आगे भी ध्यान रखें कि आपका ये पैसा जो है अनक्लेम्ड ना उस अकाउंट में ना जाए डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस में, इन्वेस्टर अवेयरनेस में। तब उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर अकाउंट के अंदर आपको एक तो नॉमिनी ऐड करवाना है, ठीक है, आप नॉमिनी जरूर ऐड करवाया करिए अकाउंट में। दूसरा, अपने बैंक अकाउंट की, अपने डिपॉजिट अकाउंट की डिटेल जो है अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए। आपके फैमिली वालों को पता ही नहीं है आपके कितने अकाउंट हैं, घर वालों से मत छिपाओ, ठीक है। उसके बाद आप हर अकाउंट में KYC अपडेट करवाइए, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ID आप अपडेट करवाइए। जितने भी आपके एक्स्ट्रा अकाउंट है जिसको आप ऑपरेट नहीं कर रहे, उसकी डिटेल आप लेके उनको बंद करवा दीजिए। और अपनी FD की स्लिप है या और भी जो अकाउंट हैं उनके डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर मेंटेन करें। अनक्लेम डिपॉजिट क्यों, ये तो है अनक्लेम डिपॉजिट से बचने के, आपको किस तरह से बचा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि अनक्लेम डिपॉजिट क्यों होता है, तो इसका मैंने बताया कि मान लो जिसने पैसे जमा करवाए, आपके पूर्वज ने, आपके एम्प्लॉयर ने, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, या उनके बिना मतलब नॉमिनी जो बनाए थे उनकी भी डेथ हो गई, या बहुत कम बैलेंस था अकाउंट में, आपने सोचा कि छोड़ो इस बैलेंस का क्या करना है, ठीक है, वो बैलेंस आज धीरे धीरे वो बहुत बढ़ गया होगा। उसके बाद नाम चेंज हो गया, मान लो आपने फर्म का नाम चेंज कर दिया, आपने अपना नाम चेंज कर दिया, पहले मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा था, बाद में दीक्षित किया, तो उस वजह से भी अकाउंट जो है आपका वो अनऑपरेट रह गया, तो उसके इनऑपरेट रह गया। उसके बाद आपने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया। अगर मैं हरियाणा में हूँ तो मैंने हरियाणा के बैंक में ऑपरेट करता हूँ, कल को मैं अगर दिल्ली शिफ्ट होता हूँ या चंडीगढ़ अगर पंजाब में शिफ्ट होता हूँ तो मैं फिर वहाँ का एड्रेस डलवा लेता हूँ, तो फिर मैं यहाँ के अकाउंट को ऑपरेट करना छोड़ देता हूँ। तो इस तरह का पैसा है, आपका इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है, म्यूचुअल फंड का पैसा हो सकता है, PPF का पैसा हो सकता है जो आपके उस अकाउंट में पड़ा हो और आप अभी तक उसको क्लेम नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, कुछ भी विलंब करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी पोर्टल है udgam.rbi.org.in। इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें
ऑनलाइन पोर्टल पर आप डालें अपनी डिटेल और सर्च का बटन दबाइए, आपको पता लग जाएगा कि कितना, कम से कम चेक तो करो कोई पैसा क्या पता आपके नाम पे पड़ा हो वहाँ पर। आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता जी मेरा काम है भी कि नहीं। आप पोर्टल की एक्टिविटी तो चेक करो, ये पोर्टल देखो तो सही कितना बढ़िया पोर्टल बनाया है। तो मिलते हैं फ्रेंड ऐसी ही एक बढ़िया सी स्कीम के साथ और बढ़िया से टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।